मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा ये प्रयास रहता है इस चैनल के माध्यम से कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि वो उसका खेती में भरपूर लाभ ले सकें। तो मैंने इस चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। तो आप जो है कृषि किसान में मेरी ये चर्चा सुन सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व की है बात। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये पोषक तत्व है सल्फर, गंधक। हर बार अधिकतर मैं ये बात कहता ही हूँ कि फसल को 17 पोषक तत्व चाहिए और कुछ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जिनके लिए हम रासायनिक उर्वरक, खाद और कार्बनिक खाद, गोबर, जैविक उर्वरक इत्यादि प्रयोग करते हैं। और कुछ तत्वों की कम मात्रा में जरूरत होती है, जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व हम कहते हैं। ये जमीन में इतने होते हैं, पर्याप्त हो जाते हैं, लेकिन जब इनकी कमी होती है तो इनका भी प्रयोग करना पड़ता है। तो आज जो मैं पोषक तत्व की बात करना चाह रहा हूँ, जो जिसकी जरूरत ज़्यादा है, वो है सल्फर, गंधक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 तत्व ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम जमीन में पर्याप्त रहता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए हम खाद और गोबर की खाद, रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते ही हैं, लेकिन जो हम भूल जाते हैं बात, वो है गंधक की, सल्फर की। तो जो गंधक, ये अपना अंग्रेजी में जिसे हम सल्फर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। और कितना महत्वपूर्ण है, आज आप मेरी इस पूरी चर्चा को सुनेंगे तो समझेंगे कि फसल को इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, कोई भी फसल है, कोई भी अन्न है, अनाज है, कोई भी चीज़ है, कोई भी हम कह सकते हैं भोजन है, तो जो भोजन है उसके 5 मुख्य तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा मतलब जिसे हम तेल कहते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये 5 मुख्य तत्व होते हैं किसी भी पोषण में। जल तो होता ही है, उसके अंदर पानी तो रहता ही है, लेकिन 5 ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से सुन लीजिए इसको। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, तेल जिसे हम वसा कहते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। अगर ये हमको 5 मिल रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और सल्फर जो गंधक है, ये 5 ही चीजें देता है। और अगर फसल में इसकी कमी होती है तो इन 5 की भी फसल में कमी होती है। तो हमारा पोषण है, अगर हम ऐसी फसल का प्रयोग कर रहे हैं चाहे पशु के लिए, अपने लिए, तो हमारा पोषण पूरा नहीं होता है। तो अगर हम गंधक का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उपज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उस अन्न की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। तो आज मैं यही बात कर रहा हूं कि क्यों गंधक को, सल्फर को डालना फसल में जरूरी है। तो इन 5 चीजों के लिए डालना जरूरी है और ये कैसे काम करता है, आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश यहां पे करूंगा। देखिए, सबसे पहला जो फसल में बनता है, किसी भी पौधे में बनता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये जो सल्फर है, जो गंधक है, ये जो बनाता है, ये बनाता है क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित को, अंग्रेजी में इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये पर्णहरित से ही जो है कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किसमें होते हैं? अनाज वाली फसलों में होते हैं। धान है, मक्का है, गेहूं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है 70% तक रहता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है बहुत महत्वपूर्ण है, भोजन का मुख्य अंश यही होते हैं। अगर हम फसल में सल्फर दे रहे हैं और उसमें कमी नहीं है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बनेंगे, मतलब उसकी अनाज वाली फसलों की उपज बहुत बढ़ेगी, सभी की उपज बढ़ेगी। क्योंकि पर्णहरित से तो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो पौधे का विकास बिना पर्णहरित के नहीं हो सकता। और जो सल्फर है, गंधक है, इस पौधे के विकास में सहायता करती है और कार्बोहाइड्रेट को बनाती है। दूसरा काम जो है इसका प्रोटीन को बनाने में है। प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे शरीर के ऊतकों के लिए जरूरी है और ऊर्जा के लिए भी जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट से तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रोटीन से हमको ऊर्जा तो मिलती है। शरीर का जो टिश्यू है, मसल्स है, जो मांस है, ये किससे बनता है? ये प्रोटीन से बनता है। और सल्फर इसी प्रोटीन को बनाने का काम करती है। तो अगर हम सल्फर पूरा दे रहे हैं अच्छी मात्रा में, तो प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में बनेगी। तीसरा जो काम है इसका, तेल की मात्रा को बढ़ाता है, वसा की मात्रा को ये सल्फर बढ़ाता है। तो हम अगर सल्फर देते हैं तो उसमें तेल की मात्रा बढ़ती है। तो खास तौर से जो तिलहनी फसलें हैं उसके लिए सल्फर हमें ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है। तिलहनी फसल हमारी सरसों है, बहुत मुख्य फसल है।
मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है। तो ये तिलहनी फसलें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है, 50% तक का तेल हो जाता है, जनरली 35-40% रहता है। तो तिलहनी फसल में अगर गंधक की कमी हुई तो उसमें तेल की मात्रा भी कम हो जाती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि सरसों आदि में फसल हमें अच्छी लगती है, बीज हमें अच्छा लगता है और उसकी फलियां भी सही आती हैं, लेकिन जब हम उसकी तेल फ्राई करते हैं तो तेल की मात्रा कम निकलती है। उसका कारण क्या होता है? सल्फर की कमी होती है। तो गंधक अगर हम दे रहे हैं, सल्फर पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, तो उसमें तिलहनी फसल में तेल बनेगा। इसी तरह से सल्फर दलहनी फसल में भी चाहिए होता है, लेकिन इसकी आवश्यकता तिलहनी फसल से कम होती है। और अनाज वाली फसलों को तो चाहिए ही चाहिए ये सल्फर। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता गंधक की किसको है? तिलहनी फसल को है, फिर दलहनी फसल को है, फिर अनाज वाली फसल को है। तो हमने देखा ये तीन तत्व, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और तेल है, ये सल्फर की सहायता से बन रहा है। गंधक इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर गंधक की कमी हो गई तो ये नहीं बनेगा। चौथा हमारा जो है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये विटामिन होते हैं। लेकिन विटामिन बी के लिए बनने के लिए बहुत जरूरी है सल्फर। सल्फर इसमें इन्वॉल्व रहता है, बनाने में सहायता करता है विटामिन बी को। और जो मैंने पांचों तत्व बताया था, मिनरल्स जो हमारे तत्व हैं, जो हम जिसे कह सकते हैं एलिमेंट हैं, तत्व हैं, मिनरल। तो सल्फर तो खुद ही एक मिनरल है जिसे हम एस से निरूपित करते हैं। तो और हमारे शरीर को या पौधे के लिए मिनरल की जरूरत है, चाहे वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है। और मिनरल्स के अभाव में चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसका शरीर कमजोर होने लगता है। तो आपने मिनरल वाटर का भी जैसे नाम सुना होगा, तो वो मिनरल वाटर यही होता है, उसमें बाहर से मिनरल्स मिला दिए जाते हैं। तो मिनरल्स होना बहुत जरूरी है। सल्फर खुद एक मिनरल है, तत्व है, जो पौधे के लिए भी जरूरी है, मनुष्य के लिए भी जरूरी है, जानवरों के लिए भी जरूरी है। तो ये पांच मैंने बताए थे, भोजन में पांच चीजें होती हैं किसी पोषण में, और फसल में ये पांच चीजें तभी अच्छी होंगी जब हम गंधक का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे जमीन में गंधक की कमी हो रही है तो हमें गंधक का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर के उर्वरक आते हैं, उस पर मैं कभी और चर्चा करूंगा कि कौन से उर्वरक हैं। आज मेरा ये प्रयास है कि आपकी बात ये समझ में आए कि गंधक पौधों के लिए कितना जरूरी है, हमारे लिए कितना जरूरी है, जानवरों के लिए कितना जरूरी है। अगर पौधे में गंधक की कमी होगी तो निश्चित रूप से जो अनाज पैदा हो रहा है उसमें कमी होगी, और उस अनाज को हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर में भी कमी होगी, और पशु को जब हम देते हैं तो पशु के शरीर में भी वो कमियां आने लगती हैं। इसलिए जमीन में ये गंधक का पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है, फसल के अंदर उसका अवशोषण पर्याप्त होना जरूरी है, तब भाई हमारी उपज भी अच्छी होगी और हमारा पोषण भी अच्छा होगा। इसलिए फसल में जब भी आप प्रयोग करें तो मिट्टी की जांच जरूर कराएं और पता करें उसमें कितना गंधक है, ताकि हम उसके अनुसार गंधक के उर्वरक प्रयोग कर सकें। आशा है मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये लाभकारी जानकारियां मिल सके। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।